यो ही क्या हाल तुम्हारे। मैं उजाक और आप देख रहे हो मेरे चैनल मांगा रेप्शन। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलेक्सीड का चैप्टर नंबर 16 एंड 17। तो भाइयों आज मैं नहीं बोलूंगा कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर करना है तो करो, नहीं तो मत करो, क्या कर सकते हैं अब। लेकिन एक जन एक कमेंट करो, ठीक है। हर एक जन एक तो कमेंट करो यार। मैं 3-4 कमेंट करने को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग अगर कमेंट करते हो ना तो यार मुझे मोटिवेटेड सा फील होता है, ठीक है। तो एक कमेंट तो कर ही दो यार। और बहुत बकवास हो गया तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को इंट्रो के साथ। एनिमे, मांगा, मानवा, ये क्या होता है? बस कुछ पीस ऑफ आर्ट्स एंड एनिमेशंस, इससे ज्यादा और क्या? यारे यारे Been spending most of the night living in the gangster's paradise. We've been spending most of the night living in the gangster's paradise. We keep spending most of the night living in the gangster's paradise. तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक बड़े से बिल्डिंग का एक बड़ा सा रूम दिखाया जाता है। बट बेसिकली ये रूम नहीं, एक ऑफिस है। और इस ऑफिस में 2 पर्सन बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक लड़की होती है जो बैठे बैठे अपने फोन को ही देखे जा रही होती है, बिल्कुल मेरी तरह। और वो फोन में असल में उसी जगह के पिक्चर्स देख रही थी जिस जगह केडन और प्रोफेसर की फाइट हुई थी। लेकिन उसके साइड वाला बंदा बोलता है वैसे हमने सारे ट्रेस मिटा दिए हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। पर ये सब देख के हमें लग रहा है कि ये केडन का काम हो सकता है। तो इन्हें अभी तक पता नहीं चला कि ये केडन नहीं किया है। वैसे अब तक यूनियन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और भाइयों मैंने पिछले वीडियो में यूनियन को गलती से अनियन बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, तो ये लड़की उसके जवाब में बोलती है हाँ, और उसके ऊपर हमने केडन का प्रेजेंस भी ढूंढ निकाला है। अगर किसी को पता चल गया कि केडन यहाँ पे है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुन के वो आदमी बोलता है हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, पर हम उस स्टूडेंट का क्या करें। और वो लड़की बस चुपचाप अपने फोन को ही देखे जा रही होती है जहाँ पे जियो का पिक्चर होता है। और वो स्टूडेंट असल में जियो ही होता है। और फिर हमें उन 3 कैट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बार बाएं और एक बार दाएं जा रही होती है। और ये 3 कैट जियो के उसी डंडे वाले खिलौने से खेल रही होती है और जियो इनके फुल मजे ले रहा होता है। लेकिन फिर जियो पीछे घूम के केडन की तरफ देखता है और केडन तो कई अलग ही चिंता में खोया हुआ होता है। और केडन तो बस एक ही चीज सोच रहा होता है, आखिर मैं इस कैट में फिर से क्यों ट्रांसफॉर्म हो गया। मुझे पता है कि मैंने कहीं और से एनर्जी ली थी, मेरी स्ट्रेंथ ही मेरी वीकनेस बन गई है। मैं चाहता तो हूँ ह्यूमन फॉर्म में रहने का, लेकिन मैं रह नहीं पा रहा हूँ। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो क्या इसका मतलब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो बाहर ही नहीं अंदर से भी हो गई है। तो क्या अब मैं पूरी तरीके से कैट में ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। और ये सोच के साथ केडन मुस्कुराने लगता है। फिर केडन खुद की तारीफ करके बोलता है ये सच में पागलपन है। मेरी जो पावर्स है वो इतनी ज्यादा महान है कि अब मैं पूरी तरीके से कैट में ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। पर एक मिनट रुको, तो मैं फिर से कैसे इंसान में बदल सकता हूँ। पर अचानक से केडन फिर से कुछ सोच के पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। मेरी इन पावर्स की मदद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस एक बार मेरी पावर्स फिर से रिकवर हो जाए तो। और केडन का ये सब पागलपन देख के वो कैट भी जाग जाता है, लेकिन फिर से सो जाता है। और केडन अभी अपनी वाहवाही करते हुए बोलता है ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि मैं काफी ज्यादा काबिल तारीफ हूँ। लेकिन अचानक से केडन को कुछ हो जाता है और केडन की नजर अभी जियो के खिलौने के ऊपर ही होती है और जियो की नजर केडन के ऊपर। और केडन अचानक से अपना भारी भरकम शरीर लेके उस खिलौने के ऊपर कूद जाता है और फिर वो एक असली बिल्ली की तरह उस खिलौने का पीछा करने लगता है। पर केडन को समझने में काफी ज्यादा देर नहीं लगती कि आखिर वो ये कर क्या रहा है, क्योंकि सभी उसकी तरफ ही काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तो केडन ये सब देख के काफी ज्यादा शर्मिंदगी से उस खिलौने को पकड़ता है और दूर फेंक देता है और एक जगह पे जाके दुबक के बैठ जाता है। और केडन मन में ही शर्मिंदा होते हुए बोलता है मैं कुछ ज्यादा ही एक बिल्ली की तरह बन गया हूँ, आखिर ये हो क्या रहा है। और ये सिचुएशन केडन के लिए काफी ज्यादा ही शर्मनाक हो चुकी होती है। तो जियो टॉपिक बदलते हुए बोलता है आखिर ये बिल्ला उठ क्यों नहीं रहा, क्या ये ठीक है? तो केडन उसकी तरफ घूम के बोलता है मैंने इसे चेक किया था, इसमें कोई बाहरी चोट नहीं लगी है और ये अंदर से भी ठीक है, तो चिंता मत करो, ये जल्दी उठ जाएगा। हमने जब इसे ढूंढा था तब इसका कंडीशन ठीक ही था पहले के मुताबिक। तो जियो बोलता है आखिर ये कांप क्यों रहा है, कैसे ठंड लगी है? फिर जियो से छू के देखता है और ऐसे ही जियो से सहला रहा होता है और काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। और केडन मन में सोचता है पिछली फाइट में मैंने अपनी काफी ज्यादा पावर यूज कर दी थी और वो एनर्जी भी मेरे हाथ नहीं लगी जिसकी मदद से मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ। मुझे ये चीजें समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं अपने पावर्स को रीगेन कैसे कर सकता हूँ। पता नहीं आखिर मेरा क्या होगा। अच्छा तो मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे देखना है कि हमारे चारों तरफ कोई सस्पिशियस आदमी तो नहीं है। कल हमने जो कांड किया था उसके बाद कोई भी अवेकेंड हमारे ऊपर नजर रख सकता है। तो जियो केडन को बोलता है ओके, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी एक बंद घर में काफी ज्यादा घुटन सी महसूस हो रही है। तो केडन उससे बोलता है तूने कल इतना ज्यादा बड़ा कांड किया था,
उसके बाद भी तू ये सब कह रहा है? हाँ, चुपचाप घर में रह और रेस्ट कर। तो जियो इसके जवाब में बोलता है, मिस्टर किरण, आप चिंता मत कीजिए, ये दर्द नहीं कर रहा है। पर जो भी हो, महान केडन ने ये बात की है तो मुझे तो मानना पड़ेगा, है ना? जो सुन के किरण काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अचानक से वो खुश होते हुए बोलता है, तो जियो सियो, तुम समझ गए हो कि महान केडन की महानता कितनी महान है। फिर जियो से बोलता है, हाँ मिस्टर किरण, मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है तो मुझे तो ये चीज मानना ही पड़ेगा। तो किरण और भी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, सच में ये बच्चा अपनी आंखों से एक असली हीरा परख सकता है। और फिर जियो उसकी चापलूसी करते हुए बोलता है, पता नहीं मिस्टर किरण, मैं आप जितना स्ट्रॉन्ग कब बन पाऊंगा जो किसी भी मुश्किल को बस एक चुटकी में ही खत्म कर दे। और ये सुनते साथ किरण तो और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। वो लोग ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी किरण को कुछ चीज एहसास होता है और किरण काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, जो देख के जियो उससे पूछता है, हाँ मिस्टर किरण, आखिर बात क्या है? आखिर अचानक से आपको क्या हो गया? और उसी समय जियो का फोन भी रिंग करने लगता है। जियो जब भी फोन उठाता है तो उससे आवाज आती है। हेलो, क्या मैं मिस्टर जियो से बात कर रहा हूँ? तो जियो बोलता है, हाँ, पर आप हो कौन? तो वो फोन वाला बंदा बोलता है, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है जियो। तो जियो बोलता है, हाँ वो सब ठीक है, पर आखिर आप हो कौन और आखिर आप किस एडवाइस के बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो फोन वाला बंदा बोलता है, वैसे सच कहूँ तो ये एडवाइस एक अवेकेंड एक दूसरे अवेकेंड को देना चाहता है। वैसे मैं तुमसे आमने सामने की बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ, तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जो सुन के जियो के तो प्राण हालत में आ जाते हैं और ये बंदा उनके घर के यार्ड में आ जाता है और ये वही बंदा होता है जो कि उस सुंदर लड़की के साथ था। फिर ये बंदा बोलता है, देखो जियो, तुम अगर मुझे भरोसा नहीं करना चाहते हो तो मत करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए आता तो मुझे तुम्हें फोन करने की परेशानी उठाने की जरूरत नहीं होती। और फिर हमें जियो के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ होता है और कहीं पे देख रहा होता है, जो कि उन 3 कैट्स की तरफ देख रहा होता है और वो कैट्स उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती। और फिर वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे वो वेकेंड बिल्ला सो रहा होता है। और फिर जब वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पे केडन बैठा हुआ रहता है और उसका ऐसे बैठने का तरीका देख के वो बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है और जियो बस उसे घूरे जा रहा होता है। और फिर जियो उसे पूछ ही लेता है, आखिर आपको क्या चाहिए और आप यहाँ पे क्यों आए हो? फिर वो बंदा माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं असल में यहाँ पे देख रहा था कि तुम्हारे पास कितने सारे कैट्स है। वैसे जो भी हो, मुझे अलाउ करो कि मैं इस पॉइंट पे जा सकूँ। बेसिकली हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं जियो, ताकि तुम एक अवेकेंड की लाइफ जी सको। तो जियो बोलता है कि क्या आप मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वो बंदा बोलता है, हाँ, हमने तुम्हें कुछ दिनों पहले ही ढूंढा है और हमने तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया है। वैसे में माफ कर दो, हमने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया। तुम समझ सकते हो, ये हमारा प्रोटोकॉल है। हमें हमेशा नजरदारी रखनी पड़ती है कि हमारे एरिया में कितने अवेकेनर्स है या फिर कितने अवेकेंड वन है। तो केडन मन में सोचता है, क्या इस एरिया में एक और अवेकेंड वन है? तो आखिर मैं उसे सेंस क्यों नहीं कर पाया? शायद मेरे पावर्स की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। फिर जियो उससे पूछता है, तो क्या इसका मतलब आप भी एक अवेकेंड वन हो? तो वो बंदा बोलता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर वो अपने हाथों को घुमाने लगता है और उसके हाथ में कुछ पावर जनरेट हो रही होती है और वो अपने पावर्स का शो ऑफ जियो और केडन को करने लगता है। और केडन ये देख के मन में सोचता है, तो अच्छा, ये अपने पावर से हवा को कंट्रोल कर सकता है। और फिर हमें उसी सुंदर सी कन्या का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें केडन का सीन दिखाया जाता है और केडन सोच रहा होता है, जियोंगलियो हाईली रैंक्ड अवेकेंड जिसकी स्पेशलिटी है विंड। मैंने सुना था कि वो इसी एरिया में रहती है, पर मुझे पता नहीं था कि ये आदमी उसका ही है। तो भाइयों, हमें पता चल गया कि उस लड़की का नाम जियोंगयू है। मैंने प्रोनाउंसिएशन सही से किया या नहीं, प्लीज कमेंट में बता देना। और यहाँ पे वो आदमी अभी भी जियो को अपना स्किल्स दिखा रहा होता है और जियो बोलता है, अरे वाह, आप अपने पावर से विंड को कंट्रोल कर सकते हो। तो वो आदमी बोलता है, हाँ, तुमने सही कहा, मैं अपने पावर से विंड को सिर्फ कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं सिचुएशन के मुताबिक अपने पावर से हर चीज को अपने बेनिफिट में ला सकता हूँ। और ऐसे करते करते वो धीरे धीरे अपने पावर्स को खत्म कर देता है। और जियो बोलता है, अरे वाह, ये कितना ज्यादा कमाल का है। और हाँ, मेरी एबिलिटीज है सुपर स्पीड। जो सुन के वो बंदा और केडन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये सुन के वो आदमी हंसने लगता है और केडन मन में सोचता है, आखिर इस बेवकूफ ने अपनी एबिलिटीज उसको क्यों बताई? फिर वो आदमी जियो को पूछता है, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर तुम्हें अभी भी पता चला ना कि तुम एक अवेकेंड हो? तो जियो उसके जवाब में बोलता है, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? तो वो आदमी बोलता है, हमेशा अवेकेंड्स अपने एबिलिटीज को छुपा के ही रखते हैं, कभी किसी को बताते नहीं कि उनके पास क्या एबिलिटीज है। तो जियो इसके जवाब में बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन आपने मुझे पहले अपनी एबिलिटीज दिखाई, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी बता देना चाहिए। तो वो आदमी बोलता है, देखो, मेरी जो एबिलिटीज है उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता है और मैंने अपनी एबिलिटीज का बस कुछ हिस्सा तुम्हें दिखाया है। इससे भी काफी अमाउंट में
मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ और इससे मुझे दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जिनके पास सुपर स्पीड या फिर ऐसी कुछ एबिलिटीज है वो हमसे थोड़े अलग होते हैं, तो उनके लिए ही बेहतर रहता है कि वो अपनी एबिलिटीज को छुपा के ही रखे। और अगर तुम इस चीज को एक सही मौके पे रिवील करो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। और जियो ये सब सुन के मन में ही सोचता है, तो अच्छा इसी वजह से मैं उनके सामने 2 मिनट नहीं टिक पाया, क्योंकि उसको मेरे एबिलिटीज के बारे में पता था और उसके प्रोफेसर ने भी मेरी टांग तोड़ दी ताकि मैं अपने एबिलिटीज को यूज ना कर सकूं। फिर वो आदमी काफी अजीब तरीके से हंसते हुए बोलता है, नया अवेकनर्स हमेशा ऐसी गलती कर देते हैं, वो अपने एबिलिटीज के बारे में सबको बता देते हैं, फिर उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो ये तुम्हारे लिए सही होगा कि तुम अपने एबिलिटीज को सभी से छुपा के रखो। तो जियो इसके जब में बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। फिर वो आदमी जियो को बोलता है, अच्छा तो अभी शायद मुझे चलना चाहिए। वैसे आज के मीटिंग का पॉइंट यही था कि मैं तुमसे मिल सकूं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो जियो से बोलता है, रुकिए मुझे आपसे एक सवाल है, आखिर आप मेरी हेल्प करना क्यों चाहते हो? ये बात सुन के वो बंदा पहले तो हंसता है और फिर बोलता है, हम नए अवेकनर्स को ढूंढते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं बेसिक्स की। ये हमारा ट्रेडिशन है, या फिर तुम इसे एक संस्था भी बोल सकते हो। और यहाँ पे हम अवेकेंट्स को सिखाते हैं कि वो असली दुनिया से दूर रहे, क्योंकि अगर असली दुनिया में अवेकेंट्स के बारे में कुछ भी पता चल गया तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी एक मुसीबत खड़ी हो सकती है। और हम ऐसे अवेकनर्स को ढूंढते हैं जो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे और उन्हें गलत पाथ में जाने से रोकते हैं। और जियो ये सब सुन के बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर वो आदमी जियो को बोलता है, और हाँ तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ बेसिक चीजें भी बेचते हैं तो तुम उन्हें खरीद सकते हो। और हाँ हम तुम्हें कॉल भी करेंगे, तो उसके बारे में भी चिंता मत करना। जो सुन के जियो से गुड बाय कह के वहां से भगा देता है। और वो आदमी जाने के समय केडन का मर्डरस ऑरा भी फील कर पाता है। और उस आदमी के जाने के बाद केडन और जियो थोड़ी चैन की सांस लेते हैं। और फिर जियो केडन से पूछता है, तो मिस्टर कीडन अब मैं क्या करूं? तो केडन इसके जवाब में बोलता है, क्या मतलब तुम क्या करोगे? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? देखो तुम्हें एक मौका मिल रहा है जिसमें तुम एक अवेकेंड वन बन के अपनी लाइफ जी सकते हो। और केडन जियो का इतना ज्यादा केयरलेस बिहेवियर देख के परेशान हो जाता है और वो उससे बोलता है, देखो बच्चे, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक पर्सन को बिलोंग करता है और उसका नाम है जियोंगयो। और जियो बोलता है, क्या जियोंगयो? आखिर ये जियोंगयो कौन है? तो केडेंस का जवाब में बोलता है, जियोंगयो कोरिया के टॉप रैंकर्स में से एक है, और अगर तुम्हें पता हो तो हर रैंकर के पास अपनी एक अलग टेरिटरी होती है। और अगर तुमने देखा हो तो जो बंदा तुमसे मिलने आया था उसके पास भी विंड एबिलिटीज थी। तो यहाँ पे कोई दो राहे की बात नहीं है कि वो आदमी जियोंगयो का ही था, और वो अपनी कंपनी में हमेशा टैलेंटेड न्यूबीज को रिक्रूट करते हैं, जैसे कि तुम। तो गाइस आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जियोंगयो कितनी ज्यादा ताकतवर है कि केडन को भी इसके बारे में पता है, क्योंकि केडन खुद दुनिया में काफी ज्यादा ताकतवर अवेकनर्स में से आता है। और केडन का इतना सारा ज्ञान सुन के जियो का जवाब होता है, अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है। और फिर केडन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और जियो को बोलता है, बच्चे, खेल कूद और मजे मस्ती का समय खत्म होता है और तुम अभी एक ऑफिशियली अवेकेंड बन चुके हो। तो तुम्हें अभी और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो भी सीखना पड़ेगा। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा पैर टूट गया है, तो अभी के लिए तुम मेडिटेशन करो और अपने पावर्स को कंट्रोल रखने की कोशिश करो, जैसे मैं तुमको सिखाऊंगा वैसे ही। और इतना कुछ सुनने के बाद जियो का जवाब होता है, हाँ सर मुझे समझ में आ गया। और ये जवाब सुनने के बाद केडन सोचता है, क्या कितना ज्यादा सड़ा हुआ जवाब है। आखिर कैसे समझ में आया भी है जो मैंने इसे बोला है? शायद इसे भी पता ही नहीं है क्या कि ये किस कंडीशन में है। और फिर हमें उसी आदमी और जियोकियो का सीन दिखाया जाता है। जियोकियो पता नहीं। और वो आदमी बोलता है, मैं जियोसियो से पर्सनली मिला और मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो पिछले वाले केस से रिलेटेड है या फिर वो कुछ जानता भी है उस बारे में। फिर वो सुंदर सी कन्या बोलती है, तो अच्छा वो डॉक्टर डेलन और वुन किसी को भी नहीं जानता है, वो बस उनसे बाई चांस मिल गया था। जो सुन के वो बंदा बोलता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वुन तो उसके स्कूल में ट्रांसफर होके आया था। और उन दोनों के बीच ऐसे ही काफी ज्यादा लंबा और बोरिंग कॉन्वर्सेशन चलता है जो कि आप लोगों का सुनने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये काफी तो बोरिंग है यार, इसलिए। और फिर हमें जियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केडन मेडिटेशन कर रहा होता है और अपने पावर्स को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब वो अपनी आँख खोलता है तब उसे वो 3 बिल्लियाँ दिखती है जो कि भुक्कड़ों की तरह अपना खाना खा रही होती है, या फिर बोल सकते हैं केडन का। और फिर वो अपना नजर पीछे घुमाता है जहाँ पे जियो बैग वैग लेके रेडी होके अपने स्कूल जा रहा होता है। और फिर वो बिल्लियाँ और ज्यादा तेजी से खाना खाने लगती है, चपड़ चपड़ करके, जिससे केडन परेशान हो जाता है और बोलता है, हे तुम लोग थोड़ा आराम से खाना नहीं खा सकते हो?
ये कैसा तरीका है खाना खाने का? और फिर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो अपने टूटे हुए पैर को लेकर धीरे धीरे स्कूल जा रहा होता है। और फिर जियो मन में ही वुन के बारे में काफी ज्यादा फिक्र कर रहा होता है और वुन ऐसे ही सब चीजें सोचते सोचते जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे से वही बुलीज आते हैं और वो बुलीज उसे देख लेते हैं और उनमें से एक बच्चा बोलता है, अरे अरे वो देखो, ये उस दिन वाला बच्चा है ना? तो वो काले बालों वाला बोलता है, हाँ ये वही सरफिरा कमीना है। तो फिर क्या इसके टांगों में चोट लगी है? हे जरा पता करो, आखिर ये कमीना किस क्लास में पढ़ता है? और फिर हमें जियो के क्लास का सीन दिखाया जाता है और जियो आते साथ ही देखता है कि उनका जो सीट होता है वो खाली होता है। तो फिर उसके दिमाग में उनकी वही छवि आ रही होती है और फिर जियो चुपचाप जाके अपने सीट में बैठ जाता है, लेकिन वो बैठ नहीं पाता क्योंकि उसकी क्लास में वही बुलीज आ जाते हैं। और वो आते साथ ही उनमें से एक बच्चा बोलता है, ओए यू बिच, आखिर तुझे लगा नहीं था ना कि हम तुझे फिर से ढूंढ लेंगे? अरे देखो देखो, ये ऐसा नाटक कर रहा है जैसे ये हमें जानता ही नहीं है। पर जियो सच में उन्हें भूल गया होता है और वो बोलता है, मुझे तुम लोग याद नहीं, आखिर तुम लोग कौन हो? तो इससे वो बच्चा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अरे यार देखो ये कैसे में नीचा दिखा रहा है, ये हराम ज्यादा कहीं का। लेकिन फिर जियो को याद आ जाता है कि आखिर ये बच्चे कौन है। फिर वो बच्चा बोलता है, ओ शायद तुझे याद आ गया, तो अब जल्दी से बोल वो दूसरा हरामखोर कहाँ है? लेकिन जियो को उसे कोई जवाब नहीं देता। तो बंदा पीछे घूम के बाकी स्टूडेंट्स को बोलता है, ओए चूजो, आखिर तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो? क्या तुम लोगों को मेरे हाथ से रैप्टे खाने हैं? और ये सुन के किसी की हिम्मत नहीं होती उनकी तरफ देखने की। फिर जियो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो बच्चा हंसते हुए बोलता है, अरे यार ये तो कितना ज्यादा बुरा है, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है, तुम तो भाग भी नहीं पाओगे पिछली बार की तरह, है ना? और ये बोलते साथ वो माँ का लाडला उसके टूटे हुए पैर पे ही लात मारता है और फिर वो उसे गिरा के बोलता है, अरे अरे तुम तो गिर गए, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हारे पैर में पहले से ही चोट लगी हुई है, ऊपर से तुम गिर गए, बेचारा कहीं का। ओए कमीने कहीं के, अपना मुंह ऐसा मत बना, हमने तो बस शुरू ही किया है।